टॉपिक है इन्फ्लेमेशन, जो कि एमिशन सेकेंड का टॉपिक है। क्या होता है इन्फ्लेमेशन, देख लेते हैं। इन्फ्लेमेशन इज अ रिस्पॉन्स ऑफ अ टिश्यू टू इंजरी, ऑफन इंजरी कॉज्ड बाय इन्वेडिंग पैथोजेंस। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द स्वेलिंग, पेन, रेडनेस एंड इंक्रीज टेम्परेचर। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, टिश्यू जो होती है वो रिस्पॉन्स करती है किसके, इंजरी के अगेंस्ट, ठीक है। और इंजरी क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पैथोजेन है उसके इन्वेडिंग की वजह से होता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है और पेन, रेडनेस हो जाता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है। कारण क्या है इन्फ्लेमेशन के, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन के कॉजेज़ क्या है, हीट या कोल्ड। ज़्यादातर हीट या एक्सट्रीम टेम्परेचर हो या फिर लो टेम्परेचर हो, वहाँ पर जाने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है। देन केमिकल इरिटेंट्स के कांटेक्ट में आने से, एक्सरे के कांटेक्ट में आने से, फ्रोस्ट बाइट, आप स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, FROST होगा, ठीक है। फ्रोस्ट बाइट की वजह से भी होता है इन्फ्लेमेशन। फ्रोस्ट बाइट में क्या होता है, जो ठंडे प्रदेश होते हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया, जहाँ पे ज़्यादा बर्फबारी होती है, पे टेम्परेचर जो है कम होने की वजह से क्या होता है, जो हाथ होते हैं या जो पैर के फिंगर्स होते हैं वो जम जाते हैं और उन्हें ऑक्सीजन सही तरीके से सप्लाई नहीं हो पाती है, ठीक है। देन इन्फेक्शन बाय पैथोजेंस, पैथोजन के इन्फेक्शन होने की वजह से भी क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। देन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसमें क्या होते हैं, एंटीबॉडी और एंटीजन के इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस की वजह से भी इन्फ्लेमेशन होता है। देन फॉरेन बॉडी के कांटेक्ट में आने से भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। बर्न्स, अगर आपकी बॉडी जो है बॉडी है वो जल चुकी है तो भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। देन रेडिएशंस के कांटेक्ट में आने से, ट्रॉमा अगर चोट लग गई है तो भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। टॉक्सिन एजेंट्स जो है उनके कांटेक्ट में आने से या उसको लेने की वजह से भी क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। देन फिजिकल इंजरी, अगर किसी भी तरीके का चोट लगा है, फॉल, गिर गया है या एक्सीडेंट हुआ है तो भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अब टाइप्स देख लेते हैं इन्फ्लेमेशन के। जो इन्फ्लेमेशन के टाइप्स है यहाँ पे, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स, जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। देन ओटाइटिस, ओटाइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईयर, ईयर में इन्फ्लेमेशन होना या मिडिल ईयर जिसे कह सकते हैं आप। देन मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस क्या होता है, तो मेनिंजाइटिस में जो मेनिंजेस होती है, लेयर होती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। देन कोलाइटिस में क्या होता है, कोलाइटिस में जो इनर लाइनिंग होती है कोलोन की, ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन। देन राइनाइटिस, राइनाइटिस में क्या होता है, नोज़ जो होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, जिसे स्टफी नोज़ भी कहते हैं। देन वेस्कुलाइटिस, वेस्कुलाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन जो है वो ब्लड वेसल्स में हो जाता है। देन साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस क्या होता है, जो हमारे बॉडी में साइनसेस प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होना। देन पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन होना, पेनक्रियाटाइटिस कहलाता है। सिस्टाइटिस, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है जहाँ ब्लैडर जिसे कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लेबाइटिस है, तो फ्लेबाइटिस में क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन, वेन में इन्फ्लेमेशन हो जाना। टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन होना, जिसे टॉन्सिलाइटिस कह दिया गया है। और देन डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस में क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन या डर्मिस, ठीक है। अब साइन सिम्टम्स देख लेते हैं कि अगर इन्फ्लेमेशन है तो साइन सिम्टम्स क्या होंगे, रेडनेस हो जाएगा, ठीक है, वो एरिया जो है लाल हो जाएगा। हीट मतलब गर्म हो जाएगा वो एरिया और काम नहीं करेगा, जिससे यहाँ पे लिखा गया है लॉस ऑफ फंक्शंस। देन एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, ठीक है। इसके अलावा फीवर हो जाएगा और स्वेलिंग हो जाएगी, पेन होगा, वेट लॉस हो जाएगा और रेस्ट, ठीक है, रेस्टलेसनेस मीन्स बेचैनी हो जाएगी। अब आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं क्या होता है इन्फ्लेमेशन के। पैथोफिजियोलॉजी मीन्स कैसे हो रहा है इन्फ्लेमेशन। तो पहला है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर कुछ भी हो सकता है, चाहे बर्न्स हो, चाहे हीट हो, चाहे एक्सरे हो, ठीक है। जितने भी कॉजेज थे वो इटियोलॉजिकल फैक्टर में आ जाएंगे। उसकी वजह से क्या होता है, जो मास्ट सेल होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे मास्ट सेल जो होता है सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, वो एक्टिवेट होता है तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने लगता है। जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ये रिलीज होने लगेंगे। जैसे ये रिलीज होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 चीज़ें दिखाई गई है। देन पहला ये है कि इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, जो कैपिलरी परमेबिलिटी वो बढ़ जाएगी, फीवर हो जाएगा, पेन हो जाएगा और इंक्रीज ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कैपिलरी परमेबिलिटी जो है वो बढ़ रही है जिसकी वजह से एडिमा हो जाएगा और यहाँ पे ब्लड फ्लो के बढ़ने की वजह से रेडनेस हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा ट्रीटमेंट है कि अगर इन्फ्लेमेशन है तो ट्रीटमेंट में क्या देंगे, पहला है एनेस्थेटिक्स, जो ड्रग्स होते हैं वो देंगे, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, इसलिए देते हैं ताकि पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन को कम कर सके। एग्जांपल में तो आपका नेमोसलाइड्स, पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन हो गया, ठीक है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग है वो देंगे, एग्जांपल में है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, डेक्सामेथासोन और प्रेडनिसोलोन आता है, ठीक है। नेक्स्ट एंटी हिस्टामिन ड्रग देंगे, इससे क्या होगा, जो हिस्टामिन का सेक्रेशन हो रहा है वो कम हो जाएगा, जैसे कि इसके अलावा है
एडेमा हो गया है, इसलिए उसको एडेमा को रिड्यूस करने के लिए हम उसे पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आइस एप्लीकेशन अप्लाई भी करेंगे। तो आज के लिए हमारे इतना है। और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करते रहें। थैंक यू।